कुछ नहीं, मैं खुद भी किसानी जानता हूँ, कर तो नहीं रहा हूँ, पर आपकी सॉइल देख के ही जो समझ में आ जाता है कि उसमें जो आपने मल्चिंग कर रखी है वो पूरा कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। तो लगभग तरीके से सफलता हासिल की है कि इनका बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर है, वो खुद भी आके इनको सहयोग कर रहा है। बोले नौकरी करके करूँगा क्या, मतलब 1 लाख रुपए महीना दे देगा वो। तो आजकल जो बच्चे सोचते हैं कि नौकरी कर ले, 1-2 लाख महानगर में रहें, हाँ, उसके बावजूद भी बच्चा यहाँ आके इस काम को और आगे बढ़ा रहा है। किसान भाइयों राम राम, बड़ी खुशी। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर हरदा और खंडवा ज़िले से किसान भाई आए हुए हैं। वो आए, उनको यहाँ पे क्या अनुभव हुआ वह सारी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। भैया, आप कहाँ से आए हो, आपका नाम पता, और आप यहाँ आए आपको क्या अनुभव हुआ? मैं मनीष जैन खंडवा से आया हूँ। अच्छा। पूर्व में भी मैं आ चुका था यहाँ 3 साल पहले। अच्छा। लेकिन अभी देख के अति प्रशंसता हो रही कि आपने बिना कोई बाहर से चीज़ लाए हुए शुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। और हम भी यही आपसे समझने ही आए थे। अच्छा। आपसे ही मेरा सवाल है कि हमको यदि शुरुआत करनी है तो ज़मीन की तैयारी के लगा के और कैसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी गाइडलाइन बताएं आप। अच्छा अच्छा, वो तो मैंने आपको अभी वीडियो पे बता ही दी है। अगर इस पे बताने गए तो और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आजकल क्या है, जितने छोटे वीडियो रहते हैं किसान भाई के पास भी टाइम नहीं है, ज़्यादा नहीं देखते, फिर तो अपने को वीडियो पे केवल सटीक जानकारी ही देते हैं, बाकी तो सारी प्रोसेस में बताता ही रहता हूँ। ठीक है, जो सुना तुमसे और जो देखा मैंने यहाँ कि आप बिना कोई रासायनिक खाद, बिना रासायनिक दवाई छीटे हुए और आप खेती कर रहे हैं और साल में अमरूद की 3 फसलें ले रहे हैं, तो बड़ा खुशी हुई। मतलब वही समझ में आए थे आपसे कि 3 फसल। अभी यहाँ आए, आपने जो देखा उसमें जो हम बताते हैं वो हकीकत है या कुछ? नहीं, मैं खुद भी किसानी जानता हूँ, कर तो नहीं रहा हूँ, पर आपकी सॉइल देख के ही जो समझ में आ जाता है कि उसमें जो आपने मल्चिंग कर रखी है वो पूरा कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। तो लगभग 4-4 इंच की तो वो आपके यहाँ होगी। हाँ। तो उसके कारण जो जैसे बताया आपने कि बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो गई। हाँ। तो बाहर का ना तो कुछ देने की ज़रूरत रहती रासायनिक, और जो बीमारियाँ भी है इस पर आ नहीं पाती, उसके कारण वो मित्र कीट आपने इतने पैदा कर लिए हैं कि वो शत्रु कीट को वो खा जाते हैं। हाँ। और वही उनका भोजन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा दिखाइए प्रकृति के साथ कैसे करना। अच्छा अच्छा, आप भी नई शुरुआत करने जा रहे हो? हाँ, प्राकृतिक सोच रहे हैं, इसीलिए मिलने आए थे। अच्छा अच्छा, कि कैसे क्या करना क्या नहीं। अच्छा, वही समझ में आया था। ओके, धन्यवाद भैया। आपका? राजेश जैन खंडवा से। अच्छा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी। अच्छा। कि पूरे किसान समाज के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और आप जो ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और फील्ड में भी देखने में आई है। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। और आपने जो आपके जीवन के अनुभव सुना है हमको, वो सुनकर भी इतना आनंद आया कि सही में अगर आदमी दिल से मेहनत करे और भगवान का आशीर्वाद हो तो सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल मिलती है। वो तो भैया जी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय, दृढ़ परिश्रम से कुछ करना चाहे तो सारी दैविक शक्ति उसे वो चीज़ हासिल करने में लग जाती है। और ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि मैंने काम दृढ़ निश्चय से, दृढ़ परिश्रम के साथ किया, नामुमकिन भी मुमकिन में बदला है। जरूर। हाँ। जैसे आपने बताया कि पहले मैं कर्जे में था। हाँ। और अब ये मेहनत करने के बाद आप आसमान छू रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात। अच्छा अच्छा। एक चीज़ और है कि इनने इस तरीके से सफलता हासिल की है कि इनका बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर है, वो खुद भी आके इनको सहयोग कर रहा है। बोले नौकरी करके करूँगा क्या, मतलब 1 लाख रुपए महीना दे देगा वो। तो आजकल जो बच्चे सोचते हैं कि नौकरी कर ले, 1-2 लाख महानगर में रहें, हाँ, उसके बावजूद भी बच्चा यहाँ आके इस काम को और आगे बढ़ा रहा है, वो बड़ी खुशी की बात है ये। वो तो भैया जी सब संस्कारों का खेल है क्या? क्योंकि उसे जो लगा कि यार सबसे जो बढ़िया काम है एक प्रकृति के साथ में रह के, परिवार के साथ में रह के जो जीवन का आनंद लिया जा सकता है, शहरों में वो चीज़ें कहाँ मिलती है। और आपने प्राकृतिक खेती में यह चरितार्थ किया है कि कोई भी चीज़ खेत में रहने दो। हाँ, बाहर का कोई खरीद के लाना नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा मैंने आपने कि आप कचरा लोग जो फेंक देते हैं उसको उठा के खरीद के यहाँ ला के डालते हैं। और लोग अपने खेतों से कचरे को बाहर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक प्राकृतिक खेती का राज आपसे समझा कि प्राकृतिक खेती के लिए कचरा कितना जरूरी है, कितना महत्व है उसका। बराबर। भैया आपका अनुभव बताइए। जी, आशीष यादव हरदा से। बहुत अच्छा लगा आपका फार्म हाउस देख के। अच्छा।
मतलब आपकी जो अमरूद की खेती है बहुत अच्छी लगी है, और आपका मतलब जो ऑर्गेनिक में जो आप कर रहे हैं बहुत शानदार है, अच्छा लगा। आगे एक साल लग रहा है करने का इच्छा हो रही है इसमें। हाँ, मतलब अभी तो अंदर अनुभव ही feeling लेने आ आए रही है थे। कि भाई अपन भी प्राकृतिक हाँ खेती हाँ से जी जुड़े। जी जी वही देखने आए थे। अच्छा बस ठीक है भाई। भैया आप बताओ। आप भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 3 लोगों से और मिलने का हुआ कि जैन साहब से मिले, भाई साहब से मिले, भाई साहब से मिले। हाँ ये 3 लोग और क्या मालूम कब मिलने वाले थे। हाँ, सब सबसे ऊपर अच्छी वाला बात है कि सहयोग ये बनाता है। एक सहयोग मिला कि भैया जैन साहब लोगों से भी मिले। हाँ। और आपके आने का तो फिक्स ही था। प्रकृति ने ये भी एक सहयोग बनाया कि भाई साहब लोगों से मिले, इनके भी अनुभव सुने। बिल्कुल। और जो अश्विन। हाँ। जो भाई है ये जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से, और यहीं पे कर रहा है बीएससी के बाद। पापा का सहयोग कर रहा है पापा जी का, और बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेनिक का बहुत शानदार ऑटोमेशन मॉडल यहाँ पे तैयार कर रखा आपने। जो सुना देखा अभी तक वीडियो में जो देखते थे वो बिल्कुल सत्य में यहाँ पाया। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत कम देखने को मिलता। फिर आपकी जो सोच है प्रकृति के प्रति और अपने जो काम करने वाले लोगों के प्रति, जैसा आपने बताया कि हमने उनके लिए घर बनाए, उनको वैसी व्यवस्थाएं दी जैसे कोई बड़ी कंपनी करती है अपने एम्प्लॉय के लिए। ऐसे आम किसान के आप आम किसान थे, आप खास किसान हुए और आपने खास मजदूरों के लिए आपने सारी व्यवस्थाएं जमाई। बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो पैसा तो सब अलग बात है, हाँ, वो अलग लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है, और इससे ये प्रेरणा मिलती है कि अपने को भी इस टाइप से करना चाहिए, अपने लोगों का सहयोग करना चाहिए। और जो आप निःशुल्क सेवा दे रहे हो, समय दे रहे हो इतने व्यस्त समय में, जिसकी फ़ीस लगती कंसल्टेंसी, वो नहीं लेते हुए आप फ्री में जो सेवा दे रहे हो, इसके लिए मैं आभारी हूँ। नहीं, बहुत वो बहुत फीस धन्यवाद। वाले क्या है भैया जी अलग रहते, उनको गणित नहीं पता है। अब जहाँ तक मैंने प्रकृति को समझा है भाई, जो चीज़ें अपने को चाहिए उसे बांटना पड़ेगा। अभी मैं जो बांट रहा हूँ यही कहीं गुना होके मेरे तक आ रहा है। अगर अमीर बनना है नहीं तो अमीर बनने के लिए लोगों को मदद करना पड़ेगी। अमीरी की अवस्था तो है अपने लिए। अभी किसानों के गले काट के अपन अमीर नहीं बन सकते, ऐसी अवस्था नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र सबके ऊपर है। तो बांटने से ही बढ़ता है, सीधा सीधा निचोड़ है। इसलिए हम तो रात दिन प्रयास करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप भी आपका अनुभव बताइए। मैं संतोष जैन खंडवा से। अच्छा। मैं मेरे भाई लोगों राजेश भाई और गौरव भाई के साथ यहाँ सिर्फ फार्म हाउस देखने आया था। मुझे जानकारी नहीं है, हाँ, हाँ, क्योंकि ये जो देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अच्छा। और मेरा भी विचार तो ऐसे काफ़ी टाइम से है कि 2 एकड़ की ज़मीन लेके उसको बगीचा बनाना। अच्छा अच्छा। आगे भविष्य में अगर कुछ हुआ हाँ। और कुछ जानकारी लेना रही तो आपसे बात करूँगा, आपसे मिलूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपको आए अच्छा लगा? आया, बहुत अच्छा भाई लगा। इतनी दूर ट्रेवल करके आए तो नहीं तो वो देखने ही आया मैं बगीचा, हाँ। है ना। इन्होंने जैसे जो तारीफ करी थी तो मैंने उस हिसाब से ही देखने आया। अच्छा अच्छा। जैसे मेरा आने का नहीं था, फिर भी मैंने बोला चलो देख के तो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अच्छा अच्छा। और भाई किसान भाइयों, हमारे फार्म पे हरदा से, खंडवा से जो भी किसान भाई आए आपने उनका अनुभव सुना। हमारे फार्म पे जो भी किसान भाई आते हैं हम आप तक सारी डिटेल जानकारी भेजते रहते हैं, और फिर हम आपको भी आमंत्रित करते हैं आप भी हमारे फार्म पर आए, देखें, समझे, उसके बाद प्राकृतिक खेती को फॉलो करें। और भी जो दिनचर्या हमारे फार्म पर चलती रहेगी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे, प्राकृतिक खेती से जुड़े रहे। धन्यवाद।